वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फ़िट हैं। और मैंने कहा आज ज़रा मैं ना आपको अच्छी शक्ल के साथ ज़रा से अपनी शक्ल दिखा दूँ, गंदी मारी होके नहीं दिखाऊँ। सो आज मैंने बड़ा लाल सा जोड़ा आप लोगों के लिए पहन के और नहा धो के अभी मैं खड़ी हो गई हूँ। मेकअप करके बाल चल ड्राई करने थे, लेकिन मैंने कहा थोड़े एयर ड्राई हो जाएँ, क्योंकि क्यों डैमेज करें ना, हीट डैमेज क्यों लगाएं बिला वजह। तो ये सारे ये भी गीले, ये हवा से ही हो, बल्कि इससे ना गर्मी भी कम लगती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो फाइनली गाइस घर की कोई शक्ल और अकल निकलना शुरू हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह से थिंग्स आर लुकिंग लाइक मैनेजेबल एंड गुड एंड अंडर कंट्रोल नाउ। ऑनेस्टली थोड़ा सा बीच में मुझे एक पैनिक शुरू हुआ था, इंटरनल, मैंने किसी को एक्सप्रेस नहीं किया था, बट इंटरनल एक पैनिक मुझे शुरू हुआ था कि ओ माय गॉड विल आई बी एबल टू डू दिस बाय माई सेल्फ, बिकॉज लिटरली इट्स जस्ट मी डूइंग इट। ऑब्वियसली उसामा हैज़ टू डू हिज ऑफिस वर्क वगैरह साथ साथ, तो बिजी हो जाता है। एंड ऑनेस्टली जो मैं खुद कर सकती हूँ वो ही इज़ नॉट इवन गोना बी एबल टू डू इट, टू बी ऑनेस्ट। बट वही बात है कि सिर्फ आप फिर एक अकेले कर रहे हो। तो अगर इफ़ आई हैड आपा और मामा और लाइक माई फ्रेंड्स वगैरह जो सब भी कराची में या दुबई में शिफ्ट हो चुकी हैं, तो फिर तो हम एक दिन में ही सब कर लेते हैं। बट अभी अकेले करना पड़ता है तो थोड़े से दिन लग गए हैं, बट इट्स ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो शक्ल काफ़ी निकल के आ गई। पीछे मेरा बेडरूम सेट हो गया है फाइनली। कल वाले ब्लॉग में इंशाल्लाह आप देखेंगे ये प्लास्टिक रैपर उतर गया। ये सिर्फ अभी थोड़े टाइम के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, जस्ट सो आई एम 100% श्योर। मैं अपनी आंखों को यूज़ टू कर रही हूँ कि यही सेटिंग रखनी है या बेड को कहीं इस साइड मोड़ूँ जहाँ की बुला नहीं है, एक साइड इस साइड रखूँ, क्या करूँ। तो इसलिए थोड़े दिन के लिए प्लास्टिक है, मगर उतर जाएगा गाइस। मैं परमानेंटली प्लास्टिक नहीं रखने वाली। एनीवे गाइस, आज जब मैं बहुत गंदी हालतों में थी उस वक्त तो मैंने व्लॉग भी नहीं किया, बट एवरीबडी सॉ मी उसी तरह गंदी हालतों में। एमन साथ आइनूर केम ओवर एंड दे और हमारे घर के पहले गेस्ट वो थे माशाल्लाह से, एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट। एंड क्या कहते हैं, उन्होंने हमारे लिए खाना भी लाए और खाने के साथ मतलब खाना लाए, ड्रिंक्स लेके आए। और मैं एमन से पूछूंगी, मैंने एक फ़ोन का क्लिप बनाया था, इफ़ आई एम अलाउड देन आई कैन पुट इट हियर। एंड साथ शी ब्रॉट मी सदका मनी, ओके। और इसके ऊपर लिखा हुआ है सदका फॉर योर हाउस टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ईवल्स एंड नज़र। और इसके अंदर कैश है जो मैंने अभी सदक़े में दे देना है। लिटरली उसने मुझे ये नहीं सिर्फ कहा कि आप सदका कर दीजिएगा या कुछ भी, उसने मुझे ला के दिए पैसे, ठीक है, अपनी हार्ड अर्नड सैलरी से, कि आप ये सदक़े में प्लीज़ दे दें अपने घर के लिए, विच इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मतलब इससे ज़्यादा क्या ही आप किसी की तरबियत की तारीफ़ कर सकते हैं कि दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। एंड देन शी ब्रॉट सो मच फूड फॉर अस माशाल्लाह से। हमने सारा खाया शाया आराम से बैठ के, शाम को भी मैंने वही खा लिया। उसके बाद सारा गाजी आ गए थे, वो काफ़ी सारा जून का सामान ले आए, बड़े मज़े का, बनाना ब्रेड, चॉकलेट क्रोसॉन, काफ़ी चीज़ें। तो हम चाय वगैरह के साथ वो यूज़ कर लेंगे एक दो दिन, क्योंकि अभी मैं ना किचन की साइड पे जाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। वैसे भी आज चूल्हा सेट होने, वो गैस वाले ने आना था बट वो आज आया नहीं है, तो चूल्हा कल सेट होगा। तो एनीवे जब तक गैस नहीं है, लाइक मैं ग्रोसरी ला के भी क्या ही अचीव कर लूँगी, लाइक लकड़ियों पे तो मैं पकाने से रही। सो कल वो गैस फिटिंग्स वाला आएगा। वॉशिंग मशीन शुक्र है आज लग गई। मतलब ये चीज़ें होती हैं गाइस जो हम लोग को इस उम्र में कुछ नहीं पता होता कि हमारे माँ बाप ऑलरेडी कर चुके होते हैं, सब सेट होता है, मगर जब आपको खुद करना पड़ता है ना तो समझ लग जाती है कि ये सब भी बहुत काम है। एनीवे अब फाइनली हम लोग थोड़ा, मैं भी उसामा भी, हम लोग ज़रा थोड़ा नहा धो के साफ़ सुथरे हुए हैं। कसम से ऐसे लग रहे थे पता नहीं क्या बने हुए थे हम। और अब हम लोग घर का एक चक्कर लगाएंगे। उस घर का थोड़ा सा सामान वहाँ रह गया था, बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ी सी और चीज़ें वगैरह, और हमने कहा मिल भी आते हैं सबको जाके, तो हम जाके अभी मिल के आते हैं उनको। उन लोगों का अभी तक यहाँ चक्कर नहीं लगा, दे प्रॉब्ली बिन बिजी और समथिंग, आई डोंट नो, बट वो आई नहीं अभी तक। हमने कहा हम खुद ही चले जाते हैं, हम चक्कर लगा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और बस यही आप लोगों को बताना था। बस ऐसे ही जाऊँगी गाइस, इससे ज़्यादा मैं इस वक्त कुछ अपनी तैयारी नहीं कर सकती। पीछे मेरा ड्रेसर भी तैयार हो गया है, कर्टन्स में भी और ऐड होने हैं, जो बाकी हैं वो धुलने गए हुए हैं। सो जब आएंगे तो ही कुछ ना कुछ हो सकता है, अभी कुछ नहीं हो सकता। द लाउंज इज़ फाइनली कम टुगेदर, फाइनली इतना अच्छा लग रहा है, लाउंज बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सामान लाउंज में लाइटें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? सामान लाइटें तो चलाएँ भाई, क्या चल रहा है ये? तो खैर गाइज यहाँ पे से मैं आप उसामा जब तक लाइट वाइट चलाती है ऑन फ़ोन, सो ऐसे इशारों में बात कर रही हूँ यूँ करके। एनीवे जब तक मैं आपको आगे का ब्लॉग दिखाती हूँ, तब तक आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एवरीथिंग। इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो कर लें। और यहाँ से आगे आप लोग क्लिप्स देखेंगे सुबह के, जिसमें मैं अनपैकिंग करी थी काफ़ी सारी चीज़ें जो अमेरिका वाले आप लोग शॉपिंग वगैरह देखना चाहते थे, वो उसमें आप लोग को काफ़ी कुछ नज़र आ जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग तब तक पहुँचते हैं उस घर, वहाँ से जाके काम वाम करके आते हैं, फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ। सो तब तक सब्सक्राइब कर लें और पिछले वाले शॉर्ट्स देखें। आई डोंट नो कौन सा दिन है क्या है, बट माजरत फॉर नॉट बीइंग ओवरली एक्टिव, बट ऑनेस्टली लाइक आप देख ही लो हालात क्या हैं।
हम इतना एग्जॉस्टेड हैं एंड इट्स ओनली मी, उसामा एंड मुबशर भाई, 3 लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं एंड सो इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ कैमरा इसलिए खोला बिकॉज आई वांटेड टू शो यू गाइस दिस। सो दिस इज़ समथिंग आई गॉट फ्रॉम IKEA और ये मैंने 4-5 रोल ख़रीदे थे बट इस वक्त मुझे एक ही मिला है, पता नहीं बाकी कहाँ है, बट जो भी मिला है उसी से काम चलाएंगे। सो दिस इज़ बेसिकली एन एंटी स्लिप मैट। कैन यू सी इसमें ये डॉट्स हैं, तो ये ड्रॉर्स के लिए होते हैं, तो ये मैंने कट कर करके ना ड्रॉर्स में डाल दिए हैं इस तरह करके ताकि ये ख़राब ना हो। ये मैंने बहुत ही दिल से ये वाला साइड टेबल्स बनवाए हैं, ये इस तरह करके हैं, जब बंद होगा यू विल बी एबल टू सी। सो आई पुट दीज इनसाइड ताकि इसके अंदर कुछ भी गिरे या हो तो लीक तो ख़राब ना हो। दीज आर वेरी नाइस। एंड देन फॉर द ड्रेसर, इनके ना इसका दराज बहुत बड़ा है, हर जगह भी डस्ट, आई डोंट माइंड दैट, इसके दराज बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सो फॉर दीज आई जस्ट पुट दिस, ये पैकिंग के साथ ही आया था तो मैंने यही बिछा दिया। ये स्टिकी सा ही अभी चिपक जाएगा जैसे जोर आएगा, क्योंकि ये तो एक पूरा रोल फिर इस पर ख़त्म हो जाता। So for the drawers I'm just putting these liners, honestly I'm not going to bother much, but for those ones, for these मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, ये IKEA से मिलता है, it's very affordable, you should get it, and ये हल्का सा है तो आप पाकिस्तान आराम से ला सकते हैं। एंड यू शुड ऑलवेज पुट देम इन योर ड्रॉर्स। ये देखें, एक तो बहुत नीट एंड टाइडी हो जाता है उससे। थोड़े से मैंने कॉर्नर्स ऊंचे खुद छोड़े हैं बिकॉज ऊंची कोई चीज़ रखो और वो लीक हो जाए या कुछ चिपचिप हो तो इसलिए बचत हो जाती है। सो आई पुट द कॉर्नर्स थोड़े ऊंचे एंड देन बेस पे ये लगा दिया। सो अब इनको सेटअप करेंगे। द क्लॉजेट स्पेस इज़ कमिंग आउट वेरी नाइस। ये क्या हो रहा है कैमरे को, एक मिनट। द क्लॉजेट स्पेस इज़ कम आउट वेरी वेरी नाइस, बहुत क्लॉजेट्स हैं अंदर तक। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी। एंड देन मेरी वाइट वाली ये शेल्फ भी यहाँ आ गई, इसके ऊपर अभी मेरे सारे JWP के बैग्स पड़े हैं, पीतल वाला ये वाले। अभी बस ये सब खुलता जाएगा और वहाँ जाता जाएगा एंड फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक्स तभी दिखाऊंगी। अभी इसीलिए बेड का भी प्लास्टिक नहीं उतारा। कोई मुझे कल कह रहा था आप प्लास्टिक्स क्यों नहीं उतारी, इसलिए क्योंकि अभी इतना डस्ट और गंद है, जब एक दफ़ा सब कुछ झड़ जाएगा, साफ़ हो जाएगा, देन आई विल अनपैक ऑल ऑफ इट। आई प्रॉमिस हम इस तरह नहीं बिस्तर पे सोने वाले विद दिस प्लास्टिक ऑन इट। सो या ठीक है, तो मैंने कहा छोटी जल्दी सी अपडेट एक दे देती हूँ एंड बस दुआ करते हैं हमारे लिए। एंड हम लोग आ गए उसामा का ऑफिस टेबल लेने। ये रावल रोड पे पूरी मार्केट है जहाँ पे ऑफिस का फर्नीचर होता है एट होल सेल रेट। सो इट्स काइंड ऑफ बेटर देन ऑनलाइन रेट्स। एंड यहाँ पे आप चेक करा सकते हो अपनी मर्ज़ी के। ये जो होते हैं ना वायरिंग पोर्ट्स वगैरह, ये देखें, ये लगवा सकती हैं। बड़ा अच्छा ये ब्रश वाला। समा आप ये लगवा रहे हो? नहीं लगवा रहे, क्यों? वर्कशॉप से लगेगी तो ये अभी नहीं लग सकती। ओहो, तो हमने लगवानी है तो भिजवा दो। बाद में करते नहीं तो ये तो सुराख हो जाना है और ये फिट हो जाना है, इसमें क्या है? वो एग्जैक्ट उसकी फिटिंग उसमें करता है ना। अच्छा ओके गाइस, ये तो फ़िलहाल अब नहीं लग रहा। आई थिंक मगर सुराख जो होना था वो हो गया। बट दिस इज़ अ ह्यूज स्टोरी। अंकल की दुकान है बहुत बड़ी माशाल्लाह से, और सब कुछ ही है, कुर्सियाँ भी हैं, टेबल भी हैं। तो आप लोग, अंकल आपका कार्ड कहाँ है? मुझे ज़रा कार्ड दें, मैं कार्ड भी दिखा दूँ। ऑफिस का जो भी सामान है, इवन कंसोल्स वगैरह, ये देखें, दिस इज़ फ्यूचर ऑफिस फर्नीचर। यू कैन ये देखें, इधर से स्कैन कर लीजिएगा, ये इधर से, इसमें सब कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इट्स वेरी गुड। ये देखें पूरा इनके पास यहाँ पे ये सिस्टम का शेल्फ भी पड़ा हुआ है जिसमें ये हर चीज़ आपको पॉलिश, फिक्सिंग, ड्रिल, ये वो सब ठीक भी कर देंगे अगर कोई आपको इशू फेस होगा। बट कैन यू सी हाउ ह्यूज द स्टोर इज़। एंडलेस दुकान है और रेट्स वही हैं बहुत अच्छे, होलसेल वाले। कुर्सियाँ भी हैं, टेबल्स भी हैं, ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ। सो यू कैन कम हियर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इफ़ योर हस्बैंड ऑल्सो वांट्स अ होम ऑफिस ऑफ हिज ओन एस्थेटिकल चॉइस तो फिर आप आ जाएं। मैंने तो उसामा से कहा था कि लेट मी मेक इट वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। शुक्रिया भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बट ही वांट्स इट वेरी वेरी ऑफिसी और इसी तरह का ब्राउन ग्रे। मैंने तो कहा था कि बड़ा ही कोई फैंसी सा मैं बना के आपको देती हूँ, बट उसामा वांट्स बहुत सिंपल। आप लोगों को पता ही है उसामा को कैसी चीज़ें पसंद है। तो हम यहाँ आ गए और यहाँ माशाल्लाह से हमें मिल भी गया। तो आप ये स्टोर का ओवरव्यू एक ले लें। ह्यूज स्टोर एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी। ठीक है, ये ऊपर चढ़ के आना पड़ता है फर्स्ट फ्लोर पे। बट या अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दे दूँ। हमारे घर दो आए, उसके बाद बैठने की जगह।
ब्यूटीफुल द टेबल इज़, और ये वुड का बना हुआ है. दिस इज़ नॉट एनी फट्टा शट्टा एनीथिंग, जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल. और नीचे मैंने ये वीविंग कराई है एंड ऊपर ये है एंड इट लुक्स सो सो गॉर्जियस माशाल्लाह से. एंड देन फॉर एवरीबडी हु वाज इंटरेस्टेड इन अमेरिका वाला सामान, देयर इज़ द टिश्यू बॉक्स, देयर इज़ दीज. ये मैंने उधर से लिए थे विलियम सोनोमा से. अंदर वुड है और यहाँ मार्बल है और ये 4 हैं इस तरह. और एक ये ट्रे है जो अभी खुलेगा तो आप लोग देखिएगा. तो खोलते हैं इस तरफ मुबशिर भाई. अभी ये गाइस परमानेंट सेटिंग्स नहीं है, ये टेम्प्रेरी सेटिंग्स हैं. लेकिन ये है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि हमें लोग समझ आए शुरू हो. ये देखें किस तरह पैकिंग कर करके लाए थे कि कुछ टूटे ना ख़राब हो. ये देखें, दिस इज़ ऑल मदर ऑफ पर्ल इनले एंड दिस इज़ फ्रॉम ताहारी होम. ये मैंने लिया था प्रॉब्ली नॉर्ड्स मेसी से शायद. ठीक है, ये इस तरह करके ट्रे होएगा, पीछे नीचे वेलवेट सा लगा हुआ है. सो मे बी आई एम पुटिंग दिस ओवर हियर एंड देन दीज थिंग्स ऑन दैट विद लाइक अ बुक एंड अ कैंडल. आई डोंट नो. अच्छा वो है, आई डोंट नो, मे बी विल सी. फिलहाल आई एम जस्ट स्टैकिंग द स्टफ़, फिर देखेंगे कि इसमें से कौन सा क्या रखना है. और sama पानी की एक्स्ट्रा बोतलें थोड़ी सी ले आए. आपके पास चेंज है या मेरे वॉलेट में होगा? पानी की मेरे ख्याल है बोतलें ले आए जब तक डिस्पेंसर नहीं ऑन होता. बशर भाई ये पैकिंग सारी रख लें, सब ये काम आएगी. Okay, and guys, then there's these 3 books. This is called Intention, 10 Ways to Manifest a More Purposeful Life. बहुत क्यूट बुक है और उसका कवर बहुत ही प्यारा है. Then we have The Little Book of Versace. ठीक है, इसका कलर हालांकि Chanel and Gucci and सब जो द ब्रांड्स आर लाइक मोर वो सबके थे, बट इसका कलर ज़्यादा लाउंज में मैच हो रहा था, so I ended up buying the Versace one. And then there is Be the Person Your Dog Thinks You Are. I love this book. It's such an adorable little illustrated book. कोई आके आपके पास चाय शाय के लिए बैठा हो. और बेसिकली इन बुक्स का पर्पस मुझे किसी ने पूछा था कि क्या होता है, मैं अभी आपको समझाती हूँ. प्लीज़ इग्नोर द काइंड ऑफ हवन्नक पागल जिन आई लुक लाइक, बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि इन बुक्स का क्या पर्पस होता है. जो इस तरह की स्मॉलर कॉफ़ी टेबल बुक्स होती हैं ना, जिनमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, दे लिटरली इस तरह बस 1 word लाइनर्स. ये इसलिए होती हैं, इनका पर्पस ये होता है कि जब आप आपके घर पे कोई फ्रेंड्स आई हैं, चाय के लिए आई हैं, कोई भी आपकी फैमिली आई है, जो भी आए, ठीक है, तो जब आप लोगों ने आपने किचन में उठ के जाना है उनको चाय शाय देने के लिए, उनके लिए चीज़ें वो करने के लिए, सो देन देयर गोना सिट एंड बी बोर्ड. ठीक है, एंड टीवी यूजुअली लोग नहीं लगाते बिकॉज इट कम्स अंडर बैड लाउंज मैनर्स कि टीवी लगाया हुआ है, फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, कॉन्वर्सेशन भी नहीं हो रही. सो ये बुक्स पढ़ी हुई होती हैं विच आर लाइक ईजी टू रीड, लाइक क्विक रीड बुक्स, जिनमें सिर्फ 1 liners और जोक्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं. सो जब तक आप किचन में हो और अगर आपके कोई यहाँ लोग बैठे हैं, सो दे कैन एंटरटेन देमसेल्व्स विद दीज लिटिल बुक्स. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कॉफ़ी टेबल बुक्स. एज फार एज आई नो, एज फार एज द रिसर्च आई हैव डन इज़ दैट कि ये आप बैठ के आराम से, मतलब रिसर्च भी क्या अकल की बात है, बट या तो इसलिए ये वाली बुक्स होती हैं कि जब तक आप बिज़ी हैं, किचन में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी इंसान बैठा है वो यहाँ पे बैठ के अपने आप को उस वक्त इंटरटेन कर ले और वो आपके घर आए तो वो बोर ना हो. सो दीज आर जस्ट 3 स्मॉल क्यूट बुक्स जो मैं अभी इस ट्रे पे सेटअप करूँगी. ठीक हो गया. इस वक्त मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें पाइल अप कर रही हूँ ताकि बाद में मुझे सेटिंग जब बनानी हो तो मुझे पता हो कि दिस इज़ द स्टफ़ दैट हैज़ टू गो हियर. ठीक है, ये तो हमारा डस्टिंग का कपड़ा, इसको हटा लें. ठीक हो गया गाइस, ये इस तरह करके मैं सिर्फ पाइल अप अभी कर रही हूँ. सेटिंग इनकी बनाएंगे, इसमें भी कैंडल ऐड होगी या कुछ ऐड होगा. वैसे मैंने ये होम डिफ्यूज़र ख़रीदा था, अगर आप लोगों को याद हो. इट्स रियली नाइस एंड स्लीक. तो ये अभी मैंने ऑन किया हुआ है क्योंकि पेंट वेंट की स्मेल वगैरह. अच्छा, दूसरा एवरीबडी वाज आस्किंग कि यहाँ पे आप पर्दे नहीं लगाएंगी. पर्दे लगेंगे, वो ड्राई क्लीन होने गए हुए हैं क्योंकि इतना टाइम से सब चीज़ें बंद थी, तो दे हैड दिस रियली ऑफुल स्मेल इन दैम. एंड अगेन गाइज, ये टेप शेप, ये प्लास्टिक सब उतरेगा, इवन बेड का सब उतरेगा. ऑल्सो लेट मी शो यू गाइज द सामास टेबल दैट वी गॉट. सो दिस इज़
Osama's table area, desk area. Guys, I have no input in this table, so please मुझे मत कहिएगा कि आपके एस्थेटिक से जा रहा है या नहीं जा रहा है या जो भी है. उसको कारपेट भी नहीं चाहिए कमरे में, बस वो कह रहा था एक रग डालना है, so I will put a rug over here. यहाँ पे एक बड़ा सा रग डाल दूंगी लाके. But he wanted the table to be like this. He wanted कि ये ताले इस पे लगे हों. This is all his thing. I'm not getting involved. यहाँ पे उसकी बड़ी सी वो LCD वैसे ही टेबल लग जाएगी, तो काफ़ी कुछ कवर अप हो जाएगा. He wanted to put an LCD here. मैंने तो कहा था कि you don't need it, but he wants to put one big one here. So वो हमारे पास एक थी, तो फिर हमने कहा यहाँ लगा लेते हैं. So all of this aesthetic, this is a men aesthetic, it's got nothing to do with me. और अभी आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 डिफरेंट बैकपैक्स, इनमें 4 डिफरेंट लैपटॉप्स हैं जो यहाँ 1 2 3 4 करके सेट होने हैं. बिकॉज माई मैन इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन गाइज. तो यहाँ पे अपना पूरा ऑफिस सेटअप करने वाला है. ठीक है, ये मेरे पास स्पेयर पर्दे थे, मैंने यही लगा दिए हैं. इस वक्त मैं इस कमरे के लिए नए पर्दों में इन्वेस्ट नहीं करती. रूम वी पुट दिस रॉकिंग चेयर. ऑब्वियसली अभी इसकी कोई सेटिंग नहीं बनी, बस ये रख दिया है. दिस इज़ गोना बी पार्ट ऑफ दिस रूम, ताकि अगर वो अपनी ड्रेस ये वाली ये जो कुर्सी होती है इस पर बैठ के थक जाए, तो देन ही कैन जस्ट शिफ्ट ओवर हियर. एंड इट्स गोइंग विद द ब्राउन टेबल. तो ये बहुत अच्छी लग रही थी. सो सामा सेट कैन आई, ये आपकी कुर्सी मैं इधर रख लेता हूँ. मैंने कहा प्लीज़ रख लो, क्योंकि मेरे कमरे में कोई जगह नहीं है. सो दिस इज़ गोना बी पार्ट ऑफ द ऑफिस. यहाँ पे प्रॉब्ली एक हमारी बहुत बड़ी सी पिक्चर है जो फ्रेम हुई हुई है. प्रॉब्ली यहाँ पे वो आएगी, या फिर यहाँ पे कोई आर्ट वर्क आ जाएगा. सो दैट्स गोना कम हियर. एंड दिस रूम इज़ गोइंग टू स्टे इसी तरह सिंपल, बिकॉज दैट्स व्हाट ही वांट्स. सो आई एम नॉट गोना मेस टू मच विद इट. प्रॉब्ली आई एम गोना पुट सम बुक शेल्फ ओवर हियर इफ़ आई कैन. ओके, इट्स टाइम टू शो यू गाइज द खजाना रूम. दिस इज़ द खजाना रूम गाइज, जो मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ कि मेरे पास बहुत सामान है, जो खुलाएगा तो पता चलेगा. That is finally starting to be opened up. Please excuse the trash. Please also excuse how we look. But showing you all this stuff, okay? ये देखें तवा, ये मेरा बहुत ही हेवी ड्यूटी पैन था. उसका लिड है, ये कैल्फोन का लिड मिल गया. पैन का है ये नहीं पता, पैन भी अभी ढूंढते हैं, पैन भी मिलेगी. ये सब मैं निकालती हूँ फॉर द किचन, सो दैट वन बी होस्ट. I don't think I need this तवा, बिकॉज मैंने अब बहुत अच्छा हेवी ड्यूटी तवा खरीद लिया हुआ है. ये स्पेयर केटल है. एक्चुअली ये केटल मुझे बहुत काम आएगी, बिकॉज जब गाँव शाँव जाना होता है तो मैं हर वक्त अपनी वो एरिएट और स्नैक वाली नहीं लेके जा सकती. सो दिस माइट कम इन हैंडी फॉर द गाँव. सो लेट्स कीप दिस आउट. ये स्टोर में रखेंगे. अच्छा, दिस इज़ अनदर फ्राई पैन टाइप. दिस इज़ माई सैलेड बोल. ये वुड का बना हुआ है, इतना सॉलिड, इतना अच्छा. इसके साथ इसके ये सैलेड पिकल्स हैं. ये बेचारा पड़ा ऐसा हो गया. अब इसको मैं ऑयल लगा के, अगर आपके पास वुड की कटलरी है और वो ऐसे हो जाती है तो ऑलिव ऑयल लगा के रख दें, या कोकोनट ऑयल, वो बेहतरीन हो जाती है. तो आई एम गोना रीफिक्स दिस अगेन. वी डोंट नीड इट. ये अभी रखा हम वॉशिंग वाला सारा से इसको बंद कर देंगे. तो डोंट वरी अबाउट दैट. दिस इज सम बास्केट दैट आई मुझे प्रॉब्ली शादी पे आपा ने सेटअप करके दी थी. एंड देन let me show you all these. ये आप लोगों ने देखे होंगे अमेरिका में इन सम वीडियो. आपने ताबी खाला के घर में ये देखे होंगे. ये हम सब फैमिली ने ख़रीदे थे, बिकॉज ऑल ऑफ अस लव्ड इट. एंड व्हेन आई गॉट मैरिड बैक देन, सी ये अभी सेटअप. दीज आर लाइक लैंटर्न टाइप्स दैट यू कैन हैंग. दे ब्यूटिफुल. आई डोंट नो इफ इट्स बीइंग रिकॉर्डेड राइटली और नॉट. एक ये है और एक इसी का छोटा साइज़ है जो कि इसमें है. लेट मी ओपन इट. इस कमरे को अभी हमने फिर डंप बनाया हुआ है. हम इधर से खोलते हैं, चीज़ें सेट करते हैं, और फिर ये जो कमरा है ये एक ही दफ़ा सेटअप होगा, क्लीन अप होगा. वैसे मैं बहुत अमेज़ हुई कि मैंने इतनी अच्छी पैकिंग कर ली थी, बिकॉज ऑनेस्टली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग गॉट डैमेज. और ये 3-4 साल से मेरा सब सामान बंद है. मेरा दिल इतना दुखी होया करता था कि अगर ये मैंने खोला और ये ख़राब हुआ. और ये देखें, दिस इज़ द स्मॉलर वन, दिस इज़ द बिगर वन. नज़र आ रहा है? आई डोंट नो अगर नज़र आ रहा है. ये अभी रखेंगे कहीं. प्रॉब्ली मैं ड्राइंग रूम में रखना चाहती हूँ ये, बिकॉज ये बहुत फैंसी है. दिस इज़ जस्ट वन बॉक्स. वी हैव टू कीप ओपनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पता नहीं पीछे कितने और. वी हैव टू कीप ओपनिंग दीज. एंड देन वंस आई ओपन, ओ यहाँ भी हैं. वंस आई ओपनड ऑल दिस, फिर आपको साथ साथ दिखाएंगे. आई एम रियली सॉरी आई कांट व्लॉग द होल प्रोसेस, बट जितना भी होगा दिखाती जाऊँगी. इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग. एंड कल आपने देखा, मतलब इसी वीडियो में पिछले क्लिप में, कि ये कितना साफ़ था. ये वापस गंदा हो गया क्योंकि मैंने सारा सामान अनपैक कर दिया है. सब कुछ जो डब्बों में था, जो कार्टन्स में कहीं भी था, मैंने सब अनपैक कर दिया है, सो दैट हम कुछ समझ सकें कि हमारे पास क्या क्या और क्या करना है.
बट बिकॉज इन दिस ब्लॉग आई एम शोइंग यू गाइज अमेरिका वाला सारा सामान, तो आई थॉट मैं आपको ये आर्ट वर्क दिखा दूँ. दिस आई एम गोना पुट अप ओवर हियर ऑन दिस वॉल. ठीक है, तो ये विजन आपको अभी समझ में आ जाएगा. बट दीज आर ब्यूटिफुल एंड आई डोंट नो अगर आप वीडियो में देख सकते हैं, दे हैव अ टेक्सचर बिकॉज दीज आर हैंड एम्ब्रॉयडर्ड. कैन यू सी द एम्ब्रॉयडरी? सो दिस इज़ हैंड एम्ब्रॉयडर्ड आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आप कह लें. सो ये एक है. Then I bought 4 because I had a vision in my mind कि मैंने ये 4 की तरह लगाना है. So ये इस तरह आएगा, फिर ये इस तरह आएगा, ऐसे. सही है. एंड देन ये देखिए होम गुड्स के थैलों में ही मैं इनको रैप कर के लेके आई थी. एंड ये अभी तक उसामा ने भी नहीं देखे हैं. उसामा इन द ऑफिस नाउ, सो ही डिडंट इवन गेट अ चांस टू सी देम. अब वो घर आएगा तो he'll see. दिस इज़ वुवन आर्टिस्ट्री बाय BP होम. मैंने लिया तो होम गुड से था. ये $15 ईच. ओके, सो 15 × 4 आप कर लें कि कितने के पड़े. सो देन देयर इज़ दिस वन. दिस इज़ फ्रीडा कालो. ये भी वो एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत क्यूट है. आप लोगों को 4 वाला वो करके दिखाना चाह रही हूँ ऐसे. एंड देन द लास्ट वन, इस पर भी गाइज मैंने बहुत थॉट प्रोसेस लगाया था. मैं और मामा जब जाते थे वहाँ शॉपिंग, तो पहले आई गॉट 2, वो जो ऊपर वाले. फिर मैं गई, मुझे फ्रीडा कालो नज़र आ गई. मैंने कहा मुझे ये चाहिए. फिर हम गए, फिर आई बॉट द 4th बिकॉज आई वाज लाइक यार 4 होने चाहिए. सो दिस इज़ हाउ इट्स गोना कम अप ऑन द वॉल. 1 2 3 4 मतलब, और सेटिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे. मे बी फ्रीडा कैन गो अप ऑन दैट कॉर्नर एंड दिस कैन कम डाउन. इट्स गोना बी लाइक दिस ऑन दिस वॉल. सो ये यहाँ पे आएंगे इस तरह 1 2 3 4. ठीक है. एंड देन जस्ट नीचे ये प्लांट हो जाएगा या कोई भी और प्लांट. सो आई फील लाइक अगर आप दूर से ऐसे देखो तो वाइट सोफ़ा एंड वाइट कारपेट के साथ जब ये कलर यहाँ पे ऐड होगा तो आई थिंक इट विल बी लाइक अ नाइस पॉप ऑफ कलर. एक दीवार ऑप्शन मेरे पास ये था, एक दीवार ऑप्शन ये था, बट ये वाली जगह मुझे वो वाइब नहीं दे रही. बहुत ही आगे उठी पीछे है टाइप है. एंड देन यहाँ पे कर्टन्स आ जाएंगे वैसे भी. तो देन आई फील लाइक इसके ऊपर नज़र डायरेक्ट ऐसे पड़नी चाहिए, पूरा एक इंडिविजुअल. वहाँ पे प्रॉब्ली आई पुट समथिंग एल्स, या वहाँ पे इसके ऊपर मैं कुछ सेटिंग्स कर दूँगी तो उधर कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. सो जब तक आप लोग वीडियो देख के रिप्लाई करेंगे तब तक मैंने ये नहीं लगाए हुए होंगे, क्योंकि आज मैं सिर्फ इनके लेआउट्स बना रही हूँ. सो आप कमेंट्स में मुझे लिख दीजिएगा कि व्हाट यू थिंक कि मैं ये वाला कलरफुल एब्स्ट्रैक्ट कोलाज यहाँ पे लगाऊँ इस दीवार पे और नॉट. ठीक है. मेनली इसका मेरे पास यही एक प्लेसमेंट बन रही है. गेस्ट रूम में लगा सकती हूँ, बट आई एम नॉट टू इंक्लाइंड फॉर दैट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ अदर आर्ट वर्क जो वहाँ पे जा सकता है. सो लेट मी नो. ओके. एंड द टॉपिक ऑफ द थिंग्स जो मैंने अमेरिका से ली थी, सो दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिस आई बॉट. मैंने सेफोरा से लिया था. ये रेप्लिका एक बहुत अच्छा ब्रांड है परफ्यूम्स का. एंड ये उसका कैंडल है. अगर आप नीचे पढ़ें तो ये लिखा है सेंटेड कैंडल. इज़ फ्रॉम मेजॉ मार्जिएला एंड इट्स वेरी नाइस. और इसका नाम है बाय द फायर प्लेस. तो ये मैंने लिया था फॉर पुटिंग लाइक ओवर हियर विद माई कैंडल डिफ्यूज़र. ठीक है. ये देखें, ये तो मैंने बहुत पहले लिया था जब मेरी शादी हुई थी तब. जैसे ये ऐसे डालते कैंडल के ऊपर, कैंडल बुझ जाती है. खैर, तो बट उसामा सेड कि दिस इज़ समथिंग दैट सो प्रीमियम एंड सो नाइस. इसको बेडरूम के लिए रखो. ये लाइक सेंट भी बहुत बेडरूमी टाइप बहुत अच्छा सा वाला है. सो आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटायरली श्योर, बट यहाँ पे प्रॉब्ली यांकी का कोई कैंडल रख देंगे फिर, और ये इधर से कमरे में शिफ्ट कर लेंगे. बट फिलहाल मैंने यहाँ के लिए ये लेआउट बनाया है. बट वी विल सी. सॉरी, वहाँ मेरा नाश्ता पड़ा हुआ है. एंड देन दिस इज़ गोना गो अप ओवर हियर. मुझे लग रहा है ये लाउंज में बहुत अच्छा कलर ऐड करेगा. सो वी शुड पुट इट हियर. ठीक हो गया. देन मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये एक बॉक्स था जो मैंने अमेरिका से लिया एंड आई एम सो हार्ट ब्रोकन कि ये टूट गया. मम, इफ़ यू आर वॉचिंग, तो दिस इज़ दी ओनली थिंग जो टूटी है. मैं इतनी प्लेट्स, इतना कांच वाला डेकोर, इतना कुछ लेके आई, कुछ नहीं टूटा. समहाउ द मोस्ट स्टर्डी थिंग जो कि मेटल का है और नीचे वुड है वो टूट गया. सो बेसिकली गाइज, दिस इज़ अ ट्री ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ ब्रास इसको कहेंगे प्रॉब्ली. एंड जस्ट लुक एट हाउ डिटेल ये फ्लावर्स हैं. देन देयर इज़ अ ट्री, दिस 2 बर्ड्स. एंड मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा था. ये भी होम गुड से लिया था हमने. एंड ये ऐसे खुलेगा एंड यहाँ पे ये ऐसे होगा. दिस इज मेड इन वियतनाम. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दिस होल थिंग ब्रोक. कैन यू सी?
यहाँ से ठीक है बट यहाँ से टूट गया है। अब मैंने कल शिट ये यहाँ से भी शायद टूट रहा है। मैंने कल कारपेंटर को दिखाया भी था, ही सेड बाजी ये पूरा नया, ये वाला पूरा वुड का नया लगेगा एंड ये वो, आपको पता है जैसे ये लोग लंबा करते हैं। सो आई लेफ्ट इट फॉर नाउ, आई सेड आई एम गोना फिगर इट आउट माई सेल्फ, या प्रॉब्ली मामा मुझे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगी। सो दिस आई बॉट ऑल्सो इन अमेरिका एंड ये मैंने लिया था कि मैं इस टेबल पे रखूँगी ऑन दैट साइड एंड देन वी कैन जस्ट पुट द रिमोट्स वगैरह इन दिस, ताकि रिमोट्स ऐसे फैले हुए ना रहे। बट आई for some reason now don't really love that idea because मुझे ये ट्रे ही अच्छा लग रहा है, वरना मुझे था कि ये यहाँ पे आ जाए एंड लाइक let me show you। सॉरी गाइस, अभी इतना क्लटर है कि आपको आई डोंट नो विजन समझ आ भी रहे हैं कि नहीं, बट ये रिमोट्स इसके अंदर ऐसे आपको दिखाती हूँ। हाय बोलते हो, ये अब मैं कैसे करूँ, इस पीछे करूँगी तो ये टूट जाएगा। वेट गाइस, सॉरी, यू हैव टू वेट 1 सेकंड। लाइक देर यू सी, दिस इज़ हाउ दिस हैड टू बी, कि रिमोट हर वक्त ऑन डिस्प्ले ना हो, ये ऐसे करके यूँ बंद हो जाए एंड दिस वुड हैव बिन द वाइब। बट नाउ आई जस्ट लाइक द स्लीक सा ये वाला इस ट्रे का सेटअप। सो आई डोंट नो, आई माइट नॉट प्लेस द बॉक्स हियर और मे बी द बॉक्स विल गो डाउन ऑन दैट एरिया। सो वी विल हैव टू सी, इसको अभी देखना पड़ेगा, टेस्टिंग ट्रायल करना पड़ेगा। बट फिलहाल मैं यहीं रख रही हूँ कि ये इस एरिया के लिए डेजिग्नेटेड चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आ जाएँ, ठीक हो गया। एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ दिस स्टफ दैट्स फ्रॉम अमेरिका। ये अभी असेंबल होगा, ये जाएगा जो उसामा का ऑफिस रूम और मेरा स्लाइटली क्लोजेट स्पेस है उसमें। ये इस तरह इसके साथ ये है, ये एक हैंगिंग रॉड टाइप बन जाता है। सो फॉर ऑल माई PR क्लोथ्स एंड एवरीथिंग वो इस्त्री होकर इस पर लटका दिया करेंगे। सो दिस इज़ फॉर दैट, ठीक है। आई नो ये पाकिस्तान में मिल जाता होगा बट ये वाला अमेरिका वाला बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा। सो दिस मामा बॉट फॉर मी। मूविंग ऑन हियर विच इज़ द डाइनिंग रूम एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लुक एट माई कंसोल, ये देखें कितना खूबसूरत है गाइस, माशाल्लाह कह दीजिएगा। सो दिस इज़ सम मोर स्टफ़ जो मैं लेके आई हूँ एंड इसका भी विजन पूरा बना, ये पता नहीं रेगमार किसने इधर रखा हुआ है, इसका भी पूरा हम एक, मैं आपको विजन बना के दिखाती हूँ अभी, साथ साथ पंखा हल्का कर दूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ आए। सो दिस जायंट कैंडल, आई डोंट नो इफ़ यू कैन टेल हाउ जायंट इट इज़ बट इट इज़ जायंट, लाइक नॉर्मल कैंडल का साइज़ यहाँ होता है, यहाँ इतना बड़ा कैंडल है कि बस। तो ये मैंने ये वाली पिक्चर इधर लगेगी दीवार पे कंसोल के ऊपर एंड देन दिस ब्लू मैचिंग कैंडल आई बॉट टू पुट ओवर हियर, ठीक है। सो ये एंड प्रॉब्ली मैं इसके साथ वो अपना वो कैंडल का वो डिफ्यूज़र टाइप रख दूँगी। दिस होल बॉक्स इज़ फुल ऑफ स्टफ फ्रॉम अमेरिका। ये देखें फ्राइजाइल फ्राइजाइल इस पर लिखा हुआ है। ये मैं आप लोग को बाद में खोल के दिखाती हूँ, भी बहुत हैसल लग जाएगी खोलने में। ये मेरे क्लीनिंग सप्लाइज हैं गाइस जो मैंने लाइन से यहाँ लाइन अप किए हुए हैं ताकि हम साथ साथ क्लीनिंग करें। देन लेट मी शो यू सम स्टफ जो हमने यहाँ से लिया हुआ है। सो इफ़ एनीबडी वांट्स पाकिस्तान से डिकोर, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, यू गाइस शुड लुक अराउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स दिस स्टोर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कराची में है एंड ये इनका इंस्टाग्राम भी है, ऑब्जेक्ट PK1। दिस इज़ अ फैबुलस स्टोर, बचपन से हमारे घर में इनकी चीज़ें आ रही हैं, लिटरली बचपन से। एंड जब मेरी शादी हुई तो मामा गिफ्टेड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस ट्रे। एंड जब आपका टेबल ऐसा वुड का होता है ना, कैन यू सी नीचे शीशे से, तो उसके ऊपर इस तरह वुडन ही एक्सेंट पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। ये टेबल, ये ट्रे इतना टेढ़ा क्यों हो रहा है बेचारा, पता नहीं, ये बेचारा पैकिंग में रह रहा है कि शायद फूल गया लकड़ी, बट आई विल फिक्स इट, डोंट वरी। फिर मैंने ये ख़रीदा था लास्ट व्हेन आई वेंट टू ऑब्जेक्ट, आई डोंट नो यू गाइज माइट रिमेंबर दैट व्लॉग, कि मैंने ये आई बॉट दिस विद माई मॉम, मामा ने लिया था और एक मैंने। सो ये हमारे डाइनिंग टेबल का सेंटर पीस बनेगा। इट्स लाइक अ मेटल बोल, कैन यू सी, इट्स लाइक अ होल मेटल, आई डोंट वांट टू ओपन इट राइट नाउ गाइस बिकॉज अभी पूरे घर की डस्टिंग होनी है, बट ये ऐसे एक डी शेप्ड सा, जैसे स्क्रंच्ड पेपर नहीं होता उस तरह स्क्रंच्ड पेपर की तरह एक बोल है, मेटल का, बहुत हैवी है, और ये सेंटर में आएगा एंड आई एम जस्ट गोना पुट सम नाइस लाइक लेमन्स और सम थिंग्स ओवर हियर। सो दिस इज गोना बी द सेंटर पीस ऑफ द डाइनिंग टेबल, ओके। ये हमने इधर से पाकिस्तान से लिया है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से आप डिकोर अगर लेना चाह रहे हैं तो यू कैन फाइंड रियली गुड डिकोर स्टफ इन पाकिस्तान टू, सो डेफिनेटली कीप चेकिंग स्टफ आउट ओवर हियर, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ये मैंने लिया था IKEA से। दिस इज़ जस्ट टिपिकल, ये तो हर किसी के घर में होता है, ये टिशू होल्डर, नैपकिन होल्डर टाइप चीज़। ये भी डाइनिंग टेबल का है पार्ट होगा, मतलब हर वक्त डिस्प्ले पे ना भी हो, बट ये है कि गेस्ट्स वगैरह के लिए यही यूज़ होगा। देन देयर इज़ सम स्टफ दैट आपा गॉट मी, सो दिस ब्यूटिफुल बेल, ये आपा मुझे स्विट्ज़रलैंड से ला के दिया था एंड आई ऑलवेज केप्ट इट रैप्ड अप, इसी तरह मैंने खोला ही कभी नहीं था बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू से कि मैं अपने घर में लगाऊंगी, अपने घर में लगाऊंगी, वन डे आई एम गोना पुट इट। सो नाउ इंशाल्लाह वी विल हैंग दिस इन आवर हाउस। सो ये सब चीज़ें मैंने एक साइड में कर ली हैं कि ये वाला जो एरिया है हमारा डाइनिंग वाला एरिया है, प्रॉब्ली ये सब कुछ इधर लगेगा।
देन दिस इज़ माई टी ट्रॉली, इसका भी हमने अभी सेटअप बनाना है पूरा। हाय बुद्धू, इसका हम अभी पूरा सेटअप बनाएंगे। एंड ये शीशा गाइज, यू हैव टू टेल मी इसको कहाँ रखें, कमरे में नहीं जा सकता ये कहीं ना कहीं लाउंज में रखना है। सो वी हैव टू फिगर आउट वेयर वी नीड टू पुट दिस ईवल आई। आई नो लोग इसमें बिलीव नहीं करते, हम भी बिलीव नहीं करते, मगर ये वैसे हमने टर्की से लिया था। सो ये भी साथ लगेगा। आई वॉन्ट टू पुट दीज लाइक souvenirs ट्रैवल वाले एक साथ इस तरह से। सो आई माइट हैंग ऑल ऑफ दिस स्टफ टुगेदर जस्ट एज अ ट्रैवल वॉल टाइप ऑफ थिंग। सो ये और ये यहाँ लगना है। देन वी हैव ये, आप यू गाइज नो पिक्ट्रोइज़ा, ये ईज़ा की शादी का डब्बा था, इसके अंदर बहुत क्यूट क्यूट गुडीज़ थी। फिर मैंने बाद में पैकिंग के टाइम इसमें फ्रेम्स वगैरह पैक कर दिए थे। ईज़ा एंड हमजा, वेरी नाइस बॉक्स, वेरी नाइस वेडिंग ऑल्सो। Then this is a lot of just like cluttery stuff that needs to be figured out. This is Nespresso का ice cube वाला होल जो आपा ने मुझे दिया था. Then this is a really cute tea tray जो आपा ने मुझे दिया था. So this all needs to go in the kitchen. Wash होता जाएगा, kitchen में जाते जाएगा. And this also had something very important. Oh yeah, this is also something that needs to be hung up. ये probably मैं घर के entrance पे लगाना चाहती हूँ. This is a horseshoe एंड इट हैज़ अ हॉर्स. ये आपा ने हमारे लिए स्पेन से या कहीं से थ्रिफ्ट किया था. एंड आपा बीइंग माई सिस्टर, अगर आप में से किसी को नहीं पता, आई काइंड ऑफ वांट टू पुट इट मे बी विद दिस सेम like this wall theme or just on top of our house का मेन जो एंट्रेंस डोर है. सो आई एम प्रॉब्ली गोना हैंग दिस ओवर देयर. सो ये भी आ गया. सो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली गाइस सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो रही हैं, खुलना शुरू हो रही हैं, पता चल रहा है कि क्या कहाँ से आ रहा है. बाय द वे मॉम, इफ़ यू आर वॉचिंग एंड इफ समबडी वांट्स टू टेल मी हु गिफ्टेड मी दीज 2 trays बिकॉज दीज आर ब्यूटिफुल. आई डोंट रिमेंबर इफ़ आई बॉट देम, ये मैंने खुद ख़रीदे थे या ये मुझे किसी ने गिफ्ट किए हैं, मुझे नहीं पता. मगर ये 2 ट्रेज़ हैं ऐसे साइड बाय, ऊपर एक ऊपर बड़ा एक नीचे. एंड दे आर ब्यूटिफुल. कैन यू गाइस सी, दीज आर गॉर्जियस. सो आई काइंड ऑफ वांट टू पुट देम उसके साथ बिकॉज ये सिल्वर है और मैं इधर का थीम थोड़ा सिल्वरिश कर रही हूँ. लाउंज का थोड़ा गोल्ड एंड बेज होगा, यहाँ पे सब कुछ ब्लू एंड ग्रे एंड इस तरह का होगा. सो आई वांट डू अ सेटअप on that, or maybe I will do a setup on the trays on the tea trolley. So we will have to see कि क्या करना है. But ये मुझे किसने दिए हैं guys, ये मेरे पास कहाँ से आए थे, मुझे ये बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि ये हैं, ये कहीं के पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी मेरी मेमोरी, मुझे बिल्कुल भी मेरी मेमोरी में, मुझे ये पता है कि ये मेरे पास मेरी शादी के टाइम से हैं, मगर ये आए कहाँ से हैं ये मुझे, माई मेमोरी इज़ नॉट सर्विंग मी वेल राइट नाउ. सो देयर इज़ दैट. देन छोटी छोटी चीज़ें गाइस जो मैंने कराची गेट से थ्रिफ्ट की होती थी. दिस इज़ लाइक ड्रॉप इट लाइक इट्स हॉट. ये टी बैग्स रखने के लिए होता है. ये आइंदा के बाद जब चाय का ट्रे आएगा गेस्ट्स के लिए तो ये उसमें रख दिया जाएगा कि टी बैग इसमें रखें. तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने घर के लिए बहुत जमा की थी जो मुझे पता ही नहीं था, कि मुझे याद ही नहीं था एग्जिस्ट करती हैं. अब ये देखें सब कुछ खुलना शुरू हुआ है तो सब कुछ समझ में आया है. एंड देन आई हैव दिस लाइक वुडन बुद्धा स्ट्रक्चर which Mubashir bhai keeps getting scared of it. So I will see, I want to probably put it on the console जो बाहर है ये वाला. This is just extra packaging guys जो हम देख देंगे, like probably here somewhere, but we will have to see. ये भी कोई सेटिंग नहीं बनी हुई, ये सिर्फ अभी हम यहाँ सामान जमा कर रहे हैं. So we will have to see if I want to put this बुद्धा here or maybe I don't know. Let's जो मैंने अमेरिका से लिया है और जो मुझे गिफ्ट हुआ है वो सब कुछ इनमें मैं डाल चुकी हूँ. इसके अंदर एक पूरा का पूरा डिनर सेट है रॉयल एल्बर्ट का. मे बी यू कैन सी ओवर देयर. दिस इंटायर डिनर सेट माई मॉम गिफ्टेड मी. ये उन्होंने मुझे ख़रीद के दिया अमेरिका से. इट्स ब्यूटिफुल, वेरी विंटेज, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ग्लैमरस. मगर ये मैं इस वक्त अनपैक नहीं कर रही, सो आई विल शो यू गाइस लेटर. बट ये मामा के तरफ से मेरा घर का और सामा का हाउस वार्मिंग प्रेजेंट था. इट्स ब्यूटिफुल. अगर आप में से किसी को पता है, लाइक लेट मी शो यू ऑल अ लिटिल बिट. कैन यू सी द jasmine in it, and this reminds me of my nano a lot. So this is the royal Worcester one. और ये एक एक पीस आप देखो, पता नहीं क्या कितने डॉलर्स का, $80 का एक एक पीस था. ठीक है. एंड दिस वाज लाइक एट अ हाउस estate sale, and we picked it up from there, and it's unused, brand new. So 12 का सेट था तो हम वहाँ गए थे, and then we bought it from there. But I'm not gonna open it right now. This I will open later. And then इसमें is what my khala gifted me. So this gift is from Aisha Khala. This is a whole set Lennox का, वही बटरफ्लाइज वाला, वो जो आप लोगों ने देखा था ना, जो मैंने सबसे पहले अनबॉक्स किया था, कलरफुल वाला जो था, ये मुझे आयशा खाला ने दिया था एज अ हाउस वार्मिंग प्रेजेंट. दिस कैंडल ऑल्सो बाय द वे माई मॉम बॉट फॉर मी एज अ हाउस वार्मिंग प्रेजेंट. पता नहीं मामा ने तो बहुत ही कुछ मुझे बाय करके दे दिया हुआ है.
एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि मामा का बता दिया, आयशा खाला का बता दिया, ताबी खाला का नहीं बताया। सो ताबी खाला ने तो अनकाउंटेड अमाउंटेड चीज़ें शी बॉट फॉर मी। माई ब्लू गुची डेनिम शूज़ वर अ कम्प्लीट गिफ्ट फ्रॉम हर। देन क्या कहते हैं, जो मैंने लोफर्स नहीं लिए ब्लू वाले, आप लोगों ने देखे होंगे अभी तक तो वो। फिर एक डिनर सेट है जो वहाँ रह गया है, बहुत क्यूट है, उसके सिर्फ 2 पीसेस मेरे पास आए, मैं आपको किचन में हो गया था सो आई कुडंट ब्रिंग दैम, बट ये उसके 2 बड़े वाले डिशेस आ गए हैं। मगर बाकी का डिनर सेट जब आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये पूरा वाला सेट ताबिंदा खाला की तरफ से मुझे गिफ्ट हुआ था। एंड ऑल्सो बाय द वे गाइस, लुक आई सेट अप द किचन अ लिटिल बिट। सो दिस इज़ माई ग्लास एंड वो वाला, दीज आई गॉट फ्रॉम जापान when I was very young. This is Japanese pottery, it's beautiful. ये 2 mismatched इस तरह ग्लास थे। तब तो पता भी नहीं होता था ज़िंदगी में कि घर किस तरह बनाना है और चलाना है, लेकिन तब से शौक़ था। देन दीज आर लाइक लंबे ग्लास, उसके पीछे छोटे, साथ मैंने जग रख दिए हैं। ये वाला कैबिनेट अभी हम सॉर्ट आउट करेंगे। जो मैंने अमेरिका से लिया था विच इज़ दिस केट स्पेड का नाइफ होल्डर, एंड ये ग्रीन इसीलिए लिया था बिकॉज मेरा ये एरिएट का ये पूरा सेटअप ग्रीन है, सो आई वांट टू पुट मोर ग्रीन स्टफ हियर। फनी रीज़न, बाई चांस मेरा हर चीज़ खुद ग्रीन हो जाता है विच आई लव, एंड ये तो बिल्कुल ही शेड मैच हो गया। सो दिस इज़ ऑल्सो दीज यूटेंसिल सेट्स ऑल्सो वी गॉट फ्रॉम अमेरिका। ये वाला ग्रीन इतना मैच नहीं हो रहा बट इट्स द सेम फैमिली सो इट्स ओके। एंड ये देखें गाइज, दिस इज़ लाइक पता नहीं 100 एंड कितने का था, एंड आई गॉट इट जस्ट फॉर $34.9, सो $35 का मुझे मिला था, $100 से ऑफ होके, विच आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट। तो ये वाला पूरा सेटअप अभी बनाएंगे। अभी किचन इतना सॉर्ट आउट नहीं हुआ मगर इतना हो गया कि फंक्शनल है, हम यूज़ कर रहे हैं। Surprisingly, somehow my fridge is also green. I don't know how, but it is. ठीक है। एंड देन दिस कैबिनेट आई हैव सेट इट अप फाइनली। सो ये वाला पूरा सेटअप जो है ये मेरे लेनेक्स वाला सेट का है। दिस इज़ माई लेनेक्स मग्स, लेनेक्स प्लेट्स। देन दीज आर दी अदर बर्ड मग्स जो आप लोगों ने बहुत दफ़ा देख लिए होंगे। दीज आर जस्ट सम स्मॉल ट्रिंकेट्स। और ये उसामा का कॉफ़ी मग है, बिजी वर्किंग फ्रॉम होम, एंड ये मग कोई और यूज़ नहीं करता, ये इतना बड़ा मग्गा, ये सिर्फ उसामा इसमें कॉफ़ी पीता है। सो दिस इज़ हियर, दिस इज़ गोइंग टू बी द एवरीडे रेगुलर जो हमारे बर्तन है वो। एंड देन ये कुछ ग्लास वगैरह ऊपर सेटअप कर दिए हैं। एंड दीज आर दीज मग्स दैट आई हैड बॉट फ्रॉम अमेरिका ऑन माई लास्ट ट्रिप। इस ट्रिप पे नहीं, इससे पिछले पे। एंड ये मैंने अभी बंद इधर रख दी हैं, ये बाद में फिर मैं इनको ओपन अप करूँगी प्रॉब्ली विंटर्स में जब दोस्त वोस्त आए, हॉट चॉकलेट बना लिया या कुछ। सो दिस इज़ 1 कैबिनेट सेटअप, ठीक हो गया। और ये पूरी किचन शेल्फ्स गाइज मैंने न्यू लगवाई हैं बिकॉज द शेल्व्स इन दिस हाउस वर नॉट वर्थ इवन लुकिंग एट। सो गाइज ये मैंने ट्रेज़ खोल लिए हैं तो मुझे याद आ गया है, ये इंटरवुड के ट्रेज़ हैं। ये देखें, ये इंटरवुड के हैं। और ये जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने और मामा ने जाके लिए थे। ये एक छोटा है, एक बड़ा है, एक इस तरह, एक छोटा है। ये अभी इसके ऊपर नहीं आना होता, ये मैंने ऐसे ही अभी फ़िलहाल रख दिया है कि ये सेटिंग बन जाएगी ट्रॉली के ऊपर या कहीं भी देख लेंगे। बट दीज आर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रेज़। ये देखें इस तरह करके हैं, इन पे कोई ना कोई हम अभी सेटअप बनाते हैं। फ़िलहाल बस मैं अनपैक करके रख रही हूँ। तो मुझे एकदम याद आया कि ये वाकई ये इंटरवुड से मैंने और मामा ने जाके लिए थे उस टाइम पे व्हेन आई गॉट मैरिड। इनका भी कुछ सेटअप। स्पेशल शाउट आउट टू माई बेस्ट फ्रेंड मुबीना हु सेंट मी अ हाउस वार्मिंग प्रेजेंट बिफोर आई इवन मूव्ड। उसने मुझे पहले ही भिजवा दिए थे और ये मैं अब खोल के सेट करूँगी। इट्स दी बाथ एंड बॉडी वर्क कैंडल्स। मैंने ऑलरेडी 2 निकाली थी कि ये सेट करेंगे और ये मुझे डब्बा मिल गया जो मुबीना ने भेजा था। ये पेरिस कैफ़े है एंड दिस वन इज़ फ्लैनल आई बिलीव। एंड देन शी ऑल्सो सेंड सम सेंट्स जो कि वॉल प्लगइन्स होते हैं, वार्म वनीला शुगर, तीनों ही वो हैं। सो थैंक यू सो मच मुबीना। घर मूव होने से पहले ही प्रेजेंट्स आ गए मेरे। सो आई एम गोना सेट, ये प्रॉब्ली पेरिस कैफ़े लाउंज में जाएगी। इफ इट स्मेल्स डिवाइन डिवाइन। तो अब ये आई एम गोना यूज़, और ये फिर मैं एक अपने कमरे में और एक गेस्ट रूम में लगा दूँगी। थैंक्स। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी कुछ इज़ कमिंग इनटू प्लेस। कल तक घर काफ़ी साफ़ था, फिर डब्बे खुले, फिर गंदा हो गया। ये अभी कुछ दिन यही चलेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग दैट माय पेरेंट्स एंड एवरीबडी हैड गिफ्टेड अस, गिवन मी। एंड बहुत कुछ ही निकला है। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना कुछ हमारे पास है। इवन उसामा वाज येस्टरडे शॉक में कि यार हमारे पास तो सब कुछ है, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें पहले जब तक हमने खोला नहीं था सामान, हम सोचे जा रहे थे कि यार ये भी अभी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। एंड देन सडनली वी फिगर्ड आउट दैट लिटरली वी हैव एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग माशाल्लाह से। ओ बाय द वे गाइस, मैंने आप लोगों को दिखाई चेयर्स कपड़ा चेंज होने के बाद। लुक हाउ नाइस इट लुक्स, लुक इट्स सो सटल। मैंने आपको कहा था ना ये गोल्डन सिल्वर इतना नज़र नहीं आता, इट्स वेरी सटल। एंड थोड़ा सा ये पैटर्न की वजह से ना गंदे भी होंगे तो नज़र नहीं आएंगे। कैन यू सी फ्रॉम हियर मे बी। एंड अब थोड़ा सेज ग्रीन कलर भी नज़र आ रहा है ना,
सो या द डाइनिंग चेयर्स हैव बीन चेंज्ड। यहाँ पे अभी कर्टन आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बिल्कुल शेयर सा लगाएंगे, नेट टाइप सा, बट वो अभी ड्राई क्लीन हो रहे हैं, फिर आएंगे एक साथ। सो गाइज आई होप यू आर इन्जॉइंग द प्रोसेस। आई नो अभी थोड़ा हैपहैज़र्ड सा है, आई एम वेल अवेयर, बट प्लीज़ टेक इन टू कंसिडरेशन कि मैं सिंगल हैंडेडली सब कुछ खुद ही कर रही हूँ। पहले सारा फर्नीचर की शिफ्टिंग करना, फिर सारी फर्नीचर को ओपन करना, असेंबल करना, फिर सब कुछ के फिक्सचर्स लगवाना, लाइक वॉशिंग मशीन, गैस, पानी, ये वो, फिर उसके बाद सब चीज़ों को सेट करना एक जगह खोल के कि यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा, फलाना फर्नीचर यहाँ, फलानी पेंटिंग यहाँ। अब फाइनली हम लोग उस पॉइंट पे आए जब हम बाकी डब्बे खोल रहे हैं, एंड देन वी आर गोना सेटल एवरीथिंग। सो बाय द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह यू विल सी अ फुली सेटअप हाउस इंशाल्लाह। बट येस, थोड़ा सा मुझे टाइम मार्जिन दें। साथ साथ किचन फंक्शनल करना था कि अल्हम्दुलिल्लाह से जिस दिन से हम इस घर में हम अपना नाश्ता पानी सब कुछ खुद से कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कीप इन माइंड कि सिंगल हैंडली काम कर रहे हैं तो यही होगा। उसामा हैंडलिंग द मेंटेनेंस स्टफ, सो वो कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन उनको हैंडल कर रहा होता है, मैं सारा ये सब कुछ कर रही होती हूँ हैंडल। सो या इससे ज़्यादा करीब से मैं आपको भी अपना आप नहीं दिखा सकती गाइस, बिकॉज आई एम लिटरली लुकिंग लाइक अ डिजास्टर, बट इट्स ओके। शिफ्टिंग में मूविंग में होता है। बाय द वे लुक हाउ लॉन्ग द हेयर नाउ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये थे जी आज का व्लॉग, ये थी आज की अपडेट। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा साथ साथ लूप में रखूँ, अपडेट देती रहूँ। प्लीज़ आइडियाज़ डोंट थिंक दैट आई विल माइंड, आई रियली डोंट माइंड। अगर आप प्यार से मुझे अच्छी तरह से आइडियाज़ दें, आई लव इट। सो प्लीज़ डू गिव मी योर आइडियाज़। मुझे बताइएगा आपको लगता है वो पेंटिंग्स उधर पीछे वॉल में लगनी चाहिए कि नहीं। दिस पेंटिंग इज़ प्रॉब्ली गोना गो ऑन द ब्लू कंसोल एंट्री वे में, यहाँ प्रॉबली वो वाला शीशा एंट्री वे में जाएगा। ये ब्लू पेंटिंग यहाँ फ्रेम होके इसी के ऊपर रहने वाली है। सो लेट मी नो व्हाटएवर यू गाइस थिंक, एंड आई विल सी यू एक और व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरे लिए हाउस वार्मिंग प्रेजेंट ये हो जाएगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 30K पे हमें पहुँचा दें प्लीज़। फिर उसके बाद अगला मिशन शुरू करेंगे। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आई विल मीट यू अगैन विद अनदर व्लॉग इंशाल्लाह विद अ फुली सेटअप हाउस। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।